दोस्तों, गांव घर के कुछ लड़के ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे गांव घर में कमाते हैं पैसा, लेकिन वो बचत नहीं हो पाता है। यानी जो लोग बहुत से लड़के हैं जो मेहनती लड़के हैं जो काम करते हैं गांव घर में, लेकिन वो पैसा बचत नहीं होता है गांव घर में। इस तरह से बोलते हैं बहुत से लड़के लोग। और वही लड़के लोग जैसे बाहर काम करने जाते हैं, जैसे दिल्ली बम्बई शहरों में जाते हैं काम करने, तो वहाँ सॉलिड पैसा बचत हो जाता है। यही वो समझ नहीं पा रहे हैं कि गांव घर में कमाते हैं लेकिन वो पैसा बचत नहीं होता है, और बाहर जाके कमाते हैं वो पैसा बचत हो जाता है। दोस्तों, जहाँ तक मुझे समझ है, गांव घर में ये होता है कि जब गांव घर में कोई इवेंट होता है, अनावश्यक जो इवेंट होता है वो अटेंड कर लेते हैं भाई लोग। यही वजह हो जाता है, जैसे दोस्तों का, यारों का, रिश्तेदारों का, और रिश्तेदार इधर से उधर से ज्वाइंट जोड़ के बहुत सारे इवेंट अटेंड कर लेते हैं। इस वजह से वो लोगों का जो होता है काम भी डिस्टर्ब हो जाता है और उसमें पैसा भी चला जाता है। मान के चलो किसी गांव में 5 दोस्त है। 5 दोस्त में से एक दोस्त का बहुत से इधर उधर बहुत रिश्तेदार होंगे और रहते ही हैं। तो 5 दोस्त में से एक दोस्त का किसी न किसी महीने में करीब 2-3 दिन एक दोस्त का आ ही जाएगा कोई इवेंट, रिश्तेदार के यहाँ कोई इवेंट। इसी तरह 5 दोस्त के रिश्तेदारों के यहाँ कुछ न कुछ इवेंट 5-5 दिन में आते रहेंगे। तो 5-5 दिन में 5 दोस्त इवेंट अटेंड करने पड़ते ही होंगे। आज ये दोस्त के रिश्तेदार के यहाँ इवेंट है तो 5 दिन के बाद वो दोस्त के रिश्तेदार के यहाँ इवेंट आ ही जाएगा। जैसे आज ये दोस्त के मामा के यहाँ कोई किसी बच्चे का बर्थडे पार्टी अटेंड करना है, तो 2 दिन बाद दूसरे दोस्त के फूफा के यहाँ शादी ब्याह का जो इवेंट आएगा उसमें अटेंड 5 दोस्त को करना ही है। 5 दोस्त मिलके अटेंड करते ही हैं। अगर यही 5 दोस्त बाहर चले जाएंगे काम करने दिल्ली बम्बई शहरों में, तो वहाँ किसी का कोई पार्टी उटी शाटी सब इवेंट करने को मिलेगा ही नहीं। तो उसमें रेगुलर उसमें काम में ध्यान होता है और रेगुलर काम करते ही हैं। तो इसी कारण है कि जो बाहर होता है वो बाहर काम रेगुलर हो जाता है, और गांव घर में ये होता है कि रेगुलर काम हो नहीं पाता है। किसी न किसी इवेंट में शिरकत करना ही पड़ जाता है। ऐसा भी नहीं है, कुछ लड़के अपने गांव घर में रहकर ही बहुत से तरक्की कर लिए हैं, बहुत से काम धंधा करके सफल हुए हैं। वो जो लड़के होते हैं वो ज़्यादातर इवेंट होते हैं, ऐसे अनावश्यक जो इवेंट होते हैं उन सबको इग्नोर करते चले जाते हैं। कुछ सफल लड़कों से बात किए, वो लोग बोलते हैं कि ये जो इवेंट होते हैं ये हैसियत के हिसाब से इवेंट अटेंड करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं वो लड़के का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो खेती बाड़ी करते हैं, तो ज़्यादा कुछ रिच नहीं है फैमिली। तो वो लोग इवेंट होते हैं वो सबको इग्नोर करते चले जाते हैं। ऐसे लड़के वही इवेंट को अटेंड करते हैं जो खास होते हैं, जैसे कुछ अपने रिश्तेदार क्लोज रिश्तेदार होते हैं वही सब का इवेंट अटेंड करते हैं। इसमें लड़के बोलते हैं कि अगर किसी का इवेंट अटेंड नहीं करते हैं तो वो लोग दुखी हो जाएंगे, इस वजह से इवेंट अटेंड करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरह से अनावश्यक जो इवेंट होते हैं उस सबको अटेंड करते रहोगे तो आप अपने क्षेत्र में ही कुछ नहीं कर सकते हो। आपको कोई अगर इवेंट करने से कोई राजी करवा रहा है तो उसको इग्नोर करो। वो जो इवेंट वो जो ज़बरदस्ती जो बुलाते हैं अपने इवेंट में, उसमें जाना ही नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो अनावश्यक जो इवेंट होते हैं वो बस पैसा बर्बादी और समय बर्बादी होता है और कुछ नहीं। जो क्लोज रिश्तेदार होंगे वही लोगों का इवेंट अटेंड करना चाहिए, बाकी जो होते हैं वो सबका इवेंट मना कर देना चाहिए। दोस्तों, इसमें आपको कुछ न कुछ बहाना बनाकर इवेंट में नहीं जाना चाहिए, जैसे मेरा एक इमरजेंसी काम ये हो गया वो हो गया, ऐसा है वैसा है, इस तरह से वो लोगों को मना कर देना चाहिए। झूठ मूठ का कुछ न कुछ बात बनाकर उसके जो बात है उसको टाल देना चाहिए। अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ इवेंट अटेंड नहीं किया, अगर वो दुखी होता है तो दुखी होने दो दोस्तों, क्योंकि पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ही। तो वो जो दुखी होता है तो दुखी होने दो। अगर आपके यहाँ अगर दौलत है ज़्यादा, अगर करोड़पति आपके फैमिली ज़्यादा रिच है तो आप जा सकते हो, इवेंट अटेंड कर सकते हो। अगर आप बहुत ही नॉर्मल बहुत ही कमज़ोर फैमिली से हो तो आपको इवेंट करना एकदम फिजूल की बातें हो जाएगा।